शुरुआत होती है एक अजीब से सीन को दिखाते हुए। एक इंस्पेक्टर है योहान, जिसे उसके ही साथी पुलिस वाले पकड़ के कमिश्नर ऑफिस ले जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी एक जगह रुकती है जहां सड़क पर काफी सारा खून फैला होता है। कुछ पुलिस वाले वहां खून साफ कर रहे होते हैं। कोई नहीं जानता ये खून किसका है और योहान को आखिर अरेस्ट क्यों किया गया। ये राज जानने के लिए कहानी हमें एक दिन पीछे ले जाती है। अब हम मिलते हैं एक नए कांस्टेबल से जिसका नाम है दीना। नया नया भर्ती हुआ है, थोड़ा घबराया रहता है। उसका एक छोटा सा परिवार है, माँ, पत्नी और एक प्यारी सी बच्ची। उस दिन उसकी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती तो वो अपनी बीवी से कहता है ड्यूटी से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। बीवी को हाँ बोलकर डीना निकल पड़ता है अपनी पहली नाइट ड्यूटी के लिए। दूसरी तरफ हम योहान को देखते हैं, वही इंस्पेक्टर जिसे शुरू में पकड़ा गया था। घर पर उसकी बीवी रहती है और घर का सारा काम वो खुद करता है, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। यानी घर में एकदम सीधा साधा बन के रहता है। उसकी बीवी उस पर बहुत शक करती है, हर बात पे उसे टोकती है। आज भी उसने योहान के फोन में किसी औरत की रिकॉर्डिंग सुनी और उसे पूछा कि ये है कौन। असल में वो औरत की शिकायत थी जो योहान को मिली थी, लेकिन पत्नी को समझाना भी किसी मिशन से कम थोड़ी है। योहान कहता है कि ये ऑफिस का फोन है, शिकायतें आते रहती है, पर्सनल फोन देख लो, उसमें भी कुछ नहीं है। खैर, जैसे तैसे समझा कर वो अपनी ड्यूटी पर निकलता है। बाहर योहान बिल्कुल अलग इंसान होता है। जो घर में दब्बू बना रहता है, वहीं बाहर खुद को सुपर सख्त पुलिस वाला दिखाता है। दोस्तों से कहता है कि मेरी बीवी तो मुझे ड्यूटी पर जाने ही नहीं देती, बहुत प्यार जो करती है, लेकिन हकीकत तो कुछ और होती है। अब दीना और योहान की ड्यूटी साथ में लगती है। दीना गाड़ी चला रहा होता है और योहान बगल में बैठकर उसे लगातार डांट रहा था। दीना चुपचाप सॉरी सर, ओके सर कहते रहता है। रास्ते में दीना कुछ लॉटरी बेचने वालों को देखकर रुक जाता है और टिकट खरीद लेता है। सोचता है शायद उसकी किस्मत बदल जाए। आगे चलते हुए वो एक गाँव के पास पहुँचते हैं जहाँ कुछ लड़के सड़क किनारे खड़े होकर आती जाती लड़कियों को घूर रहे थे। दीना गाड़ी रोककर उनसे पूछता है क्या कर रहे हो तुम लोग। लड़के बोलते हैं सर कुछ नहीं, बस यही टाइम पास कर रहे थे। लेकिन योहान को गुस्सा आता है। वो गाड़ी से उतरकर उन लड़कों को डांटने लगता है, अगर अगली बार यहाँ दिखे तो सीधा लॉकअप में बिठा दूंगा, चिल करना है तो अपने घर पे जाके करो। जाते जाते वो दीना को सुनाता है कि हम कोई पुजारी नहीं है जो उसे प्यार से समझाएंगे। जब तक पुलिस का डर रहेगा क्राइम कम रहेगा। दीना फिर भी चुपचाप ओके सर कहता है। फिर वो दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं जहाँ एक आदमी माइक लेकर धर्म की बातें कर रहा होता है। योहान उसे देखकर कहता है कि पब्लिक यहाँ शांति के लिए आती है और तुम यहाँ डिस्टर्बेंस फैला रहे हो। तो वो गाड़ी से उतरता है और उस आदमी के पास जाकर बोलता है फादर, मैं पहले ही बहुत बिगड़ चुका हूँ, रिश्वत लेता था, गलत काम करता था, लेकिन अब सुधर गया हूँ भगवान की कृपा से। उस आदमी को लगता है कि ये इंस्पेक्टर सच्चे मन से बोल रहा है, तो वो माइक लेकर सबके सामने योहान की बातें दोहराने लगता है। कहता है कि देखिए हमारे पुलिस ऑफिसर योहान अब सही रास्ते पर आ गए हैं। योहान का चेहरा उतर जाता है। जो ड्रामा उसने अपनी छवि बनाने के लिए किया था वो अब उल्टा पड़ गया। वो चुपचाप गाड़ी में बैठता है और दीना हंसी रोकते हुए बोलता है वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। अब रात गहराने लगती है। अब ये दोनों एक और गांव के पास पहुंचते हैं जहाँ घर के बाहर भीड़ लगी होती है। पुलिस की गाड़ी देखते ही कुछ लोग बाइक लेकर भागने लगते हैं। योहान फौरन गाड़ी रोकता है और एक आदमी से पूछता है क्या चल रहा है यहाँ। वो आदमी बताता है सर, मेरा बेटा नवीन अपने दोस्त अरुण के साथ दूसरे गाँव चला गया। अब यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हमारे गाँव की लड़की को भगा के ले गया है। जैसे ही योहान उस आदमी से पूछता है इतना डर क्यों रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा बेटा और वो लड़की बालिग है ना। तो वो आदमी जल्दी में हाँ में सिर हिलाता है। योहान फिर कहता है ठीक है, जब भी तुम्हारा बेटा कॉल करे उसे कहना लड़की को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन आए, मैं उसे प्रोटेक्शन दूंगा, उल्टा हम लड़की वालों पर केस करेंगे। दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी कर ही सकते हैं। इतने में वॉकी टॉकी पर एक नया मैसेज आता है, एक लड़की के गायब होने की शिकायत आई है, तुरंत जाकर चेक करो। दीना और योहान उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। दीना दरवाजा खटखटाकर एक औरत से पूछता है हमें कंप्लेंट मिली है कि आपकी बेटी गायब है, आप कौन है। वो औरत कहती है सर, कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी तो घर में ही सो रही है। असल में वही औरत उस लड़की की माँ थी जो लड़के के साथ भागी थी, लेकिन बदनामी के डर से वो और उसका बेटा पुलिस से झूठ बोलते हैं। दीना थोड़ी सख्ती से कहता है तो ठीक है, हमें लड़की दिखा दो, हमें भी तो ऊपर रिपोर्ट भेजनी होती है। योहान बीच में आता है और समझाते हुए कहता है देखिए मैडम, हमें बस अपना स्टेटमेंट चाहिए कि आपकी बेटी ठीक है, फिर हम निकल जाएंगे। औरत मान जाती है, लेकिन योहान कहता है कंप्लेंट आपके पति के नाम से आई है तो हमें उनका ही स्टेटमेंट चाहिए। औरत तुरंत अपने पति को समझाती है कि चुपचाप जाकर पुलिस को बोल दो कि बेटी घर पे है, वरना बदनामी हो जाएगी। उसका पति मान जाता है और वैसा ही स्टेटमेंट दे देता है। बाहर निकलते वक्त योहान दीना को फिर से डांट रहा होता है, हर जगह गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं, अगर लड़की सच में घर में होती है और तुम ज्यादा बोल जाते हो तो हमारे ही खिलाफ केस हो जाएगा। फिर दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ लड़के दिखते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी एक फादर की कार से ठोक दी थी। चेक करने पर पता चलता है लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। दीना और योहान उन्हें पकड़ के थाने ले जाते हैं, लेकिन फादर कहते हैं सर केस मत बनाइए, लड़के छोटे हैं,
हैं करियर खराब हो जाएगा। योहान मान जाता है पर लड़कों से कहता है फादर के कहने पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो घर वाले भी अंदर जाएंगे। लड़के माफी मांगते हैं और फादर की कार का नुकसान भरने के लिए 10,000 देते हैं। अब योहान चालाकी दिखाता है और फादर से पूछता है आपने भी पी रखी है क्या? फादर छुपाते हुए कहता है हाँ बस थोड़ी सी वाइन पी रखी है। योहान मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर आप पर भी केस बनता है। डर के मारे फादर चुपचाप वही 10,000 रुपए योहान को थमा देता है और कहते हैं सर आप ही रख लीजिए और गलती दोबारा नहीं होगी। अब तक जो हुआ था वो सब दीना को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। रास्ते में वो एकदम चुप हो गया था, कुछ भी बोले बिना गाड़ी चलाता रहता है। योहान भी ये नोटिस कर लेता है। वो बोलता है अरे चेहरा क्यों लटका के रखा है, जो कहना है सीधे बोलो, ऐसे गुमसुम बैठने से क्या फायदा। दीना धीरे से बोलता है सर जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी तब सोचा था कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूंगा, पर यहाँ आकर जो सब देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही अलग है। योहान उसे कहता है मैं वो पैसे अपने लिए थोड़ी ले रहा हूँ, तुम्हें पता भी है कि इस गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, उसकी मरम्मत में कितना खर्चा आएगा। मैं अब तक हर चीज का इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, अगर ऐसे मौके पर पैसे नहीं मिलेंगे तो अपनी सैलरी से देना पड़ेगा और फिर घर का क्या हाल होगा तुम्हें तो पता है। वो जेब से 10,000 निकाल कर दीना को थमाते हुए कहता है लो खुद जाकर मैकेनिक को दे देना। दीना कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक ढाबे पर रुककर खाना खाने लगते हैं। तभी दीना की बीवी उसे कॉल करती है, बताती है कि उनकी बेटी को तेज बुखार है, दवाई दे दी है लेकिन आराम नहीं मिल रहा। दीना चिंतित होकर कहता है अगर ज्यादा बढ़े तो मुझे फोन करना, हॉस्पिटल ले जाऊंगा। इस बीच वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है कि एक पॉलिटिशियन की गाड़ी इलाके से गुजरने वाली है। दोनों फौरन तैयार हो जाते हैं उसे एस्कॉर्ट करने के लिए। ये पुलिस प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। दीना गाड़ी बहुत तेज चलाने लगता है। योहान चिल्लाता है कि अरे धीरे चलाओ, उनके पास तो एयर बैग है, हमारी गाड़ी में कुछ भी नहीं है, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमें सीधे सरकारी अस्पताल में पटक देंगे। दीना मुस्कुराकर गाड़ी धीमी कर देता है। थोड़ी देर के बाद दूसरी पुलिस टीम आकर उस गाड़ी को संभाल लेती है और दीना और योहान वापस अपने इलाके में पेट्रोलिंग पर लौट आते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही योहान फ्रेश होने बाथरूम चला जाता है। उसी वक्त उसका फोन आता है सीनियर ऑफिसर का। वो पूछता है नवीन वाले केस का क्या हुआ? योहान जवाब देता है सर वो तो अपने दोस्त अरुण के साथ बाहर गया है, लड़की के घर वालों ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि सब कुछ ठीक है। ऑफिसर ये इन्फॉर्मेशन लड़की वालों को दे देता है। उधर एक नया इमरजेंसी कॉल आता है। डीना और एक और पुलिस वाला मौके पर पहुंचते हैं। मामला अजीब था, एक आदमी ने अपने बच्चों को ड्रम में बंद करके रखा है। उसकी बीवी की मौत हुए 1 हफ्ता हुआ था, तब से वो आदमी पागल हो गया है। पड़ोसियों ने बच्चों की रोने की आवाज सुनकर पुलिस को बुलाया, पर जब पुलिस पहुंची कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। सब डरते हैं कि कहीं वो आदमी उन पर हमला न कर दे। दीना हिम्मत दिखाकर अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है वो पागल आदमी उस पर झपट पड़ता है। दीना डर कर पीछे हट जाता है। साथ वाला पुलिस वाला दीना को डांटता है ज्यादा हीरो मत बन, बैकअप बुलाते हैं। उसके बाद दोनों वापस स्टेशन आ जाते हैं। इस बीच योहान नींद से उठता है और देखता है कि दीना बहुत परेशान था। पूछने पर वो सारी बात बता देता है। वो पागल आदमी बच्चों को ड्रम में बंद करके बैठा हुआ है, हम उसे वहीं छोड़ आए, अगर कुछ हो गया तो। योहान एकदम से सतर्क हो जाता है और तुरंत बाकी पुलिस वालों को लेकर वो टीम के साथ उस घर की तरफ रवाना होता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं पागल आदमी उन्हें देखकर पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन इस बार दीना चुप नहीं रहता। वो दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुसता है और उस आदमी को काबू में करने की कोशिश करता है। दीना उस पागल आदमी से भिड़ जाता है, लेकिन वो अकेले कहाँ लड़ पाता। तभी बाकी पुलिस वाले भी और योहान अंदर घुसते हैं और दीना की जान बचाते हुए उस आदमी को काबू में कर लेते हैं। बच्चा रोता हुआ एक ड्रम के अंदर होता है जिसे योहान बाहर निकालता है। फिर टीम उस बच्चे को उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ देती है और उस मानसिक रूप से बीमार आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। इसके बाद एक सीन आता है जहाँ योहान एक पुराने कब्रिस्तान में रुककर एक कब्र को टकटकी लगाए देखते रहता है। लग रहा था जैसे वो किसी अपने को याद कर रहा हो। कुछ पल वहाँ उदास खड़ा रहता है। अब क्रिसमस भी नजदीक है। योहान सोच रहा होता है कि क्रिसमस के बाद वो 2 दिन की छुट्टी लेकर आराम कर लेगा। इसी दौरान ड्यूटी के वक्त एक चर्च के पास से गुजरते हुए एक आम का पेड़ दिखता है। नीचे ढेर सारे पके हुए आम गिरे होते हैं। गाड़ी रुकवा कर वो सारे आम एक थैले में भरने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे। आगे बढ़ते हुए योहान और दीना को एक गाड़ी में 2 लड़के दिखाई देते हैं। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं और एड्रेस भूल गए हैं। योहान उन्हें मेन रोड तक गाइड करता है, लेकिन असल में वो लड़के उसी लड़की के घर वाले होते हैं जो नवीन के साथ भागी थी। मतलब वो लोग अभी भी नवीन को ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद डीना को एक लड़की जंगल के रास्ते में जाती हुई दिखाई देती है। वो योहान से कहता है सर एक बार चेक करे जाके, और फिर दोनों जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जंगल में जाते हुए योहान डरावनी कहानी सुनाकर दीना को डराने लगता है कि यहाँ पहले एक आदमी ने खुद को मार डाला था। थोड़ी देर में उन्हें एक पुराना घर दिखता है। योहान मजाक में दीना से कहता है जाकर देखो कहीं वो लड़की वहाँ मर तो नहीं गई। डरा हुआ दीना घर के अंदर जाता है और एक आईने में लड़की
को देखकर डर जाता है। वो बाहर भागता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो कहता है, सर अंदर में सच में भूत है। योहान हंसते हुए कहता है कि 20 साल की नौकरी में आज तक मैंने कभी भूत नहीं देखा। दोनों फिर से अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक कपल छुपा हुआ मिलता है। लड़की कहती है, सर हम यहाँ घर से भाग के आए हैं, डर की वजह से यहाँ छुपे हुए हैं, पेट्रोल भी खत्म हो गया था। योहान कहता है, जब तक पुलिस है डर कैसा, पुलिस स्टेशन चलो। रास्ते में पूछताछ से पता चलता है कि लड़की का नाम जिंसी है और लड़का रोशन। ये सुनकर योहान चौंक जाता है क्योंकि लड़की के घर वालों ने बताया था कि वो तो नवीन के साथ भागी थी। जिंसी बताती है, नवीन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसने सिर्फ मदद की थी और मैं तो रोशन से प्यार करती हूँ। योहान गंभीर हो जाता है, पूछता है कि तो तुम्हारे घर वाले तो अब नवीन को ढूंढ रहे होंगे और उसे ढूंढ लेंगे तो मारेंगे भी। बातचीत में पता चलता है कि दोनों अलग धर्म से हैं। जिंसी क्रिश्चियन है और रोशन मुस्लिम। घर वालों को ये मंजूर नहीं। योहान कहता है, चलो डरने की बात नहीं, मैं हूं ना। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले आते हैं और बैठा देते हैं। उसी वक्त दीना की बीवी का कॉल आता है। कहती है कि बच्ची को तेज बुखार है और बारिश भी हो रही है। दीना निकलने ही वाला होता है कि योहान कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी से दीना के घर जाते हैं और फिर बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दवाई देने से बुखार थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तभी दोनों को फिर से एक अर्जेंट कॉल आता है। मामला होता है, एक औरत ने खुद को कमरे में बंद करके खुद को खत्म कर लिया। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो औरत इस दुनिया से जा चुकी होती है। पास में उसकी छोटी बच्ची रो रही थी। फिर पता चलता है कि औरत का पति वीडियो कॉल पे था और उसी के सामने उस औरत ने ये कदम उठा लिया। वो औरत अपने मायके में थी और घरेलू कलह से डिप्रेशन में आ गई थी। योहान तुरंत बाकी ऑफिसर्स को बुलाता है और केस की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। दीना इस सीन से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसे अपने पापा की याद आती है जिन्होंने इसी तरह एक दिन कुएं में कूदकर खुद को खत्म कर लिया था। सीन चेंज होता है। अब योहान अपने घर आता है आमों की थैली लेकर। वो अपनी बीवी से कहता है, तुम्हें आम पसंद है ना, तुम्हारे लिए लाया हूँ। लेकिन वो देखता है कि उसकी पत्नी सो रही थी। वो धीरे से मुस्कुराकर कहता है, बस तुम्हें देखने आया था, उठो मत, आराम करो। अब तक की भागदौड़ के बाद योहान और दीना थक हार कर पुलिस स्टेशन वापस लौटते हैं। रात हो चुकी होती है और नींद भी दोनों की आंखों पर भारी होती है। तभी योहान अपनी जेब से छोटी सी दारू की बोतल निकालता है और एक घूंट लेकर दीना से भी कहता है, तो भी थोड़ा सा पी ले। दीना पहले तो मना करता है, कहता है, सर ड्यूटी में है, अभी पीना सही नहीं होगा। पर योहान समझाता है, ड्यूटी पे रहोगे तभी तो ये चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स रहें, वरना तन मन दोनों थक जाएंगे। इतने में एक और सिपाही आता है तो योहान उसे भी थमा देता है। कहता है, देख भाई, तू भी एक दो घूंट लगा ही ले। थोड़ी देर के बाद उनके पास एक और कॉल आती है। एक आदमी रिपोर्ट करता है कि कुछ लोग उसके भाई के बेटे अरुण को जबरदस्ती उठा ले गए और ये अरुण वही है जो नवीन का दोस्त है। वो आदमी गाड़ी का नंबर भी देता है जिसमें अरुण को ले जाया गया। योहान और दीना को तुरंत याद आता है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने ऐसी ही गाड़ी को देखा था जिसमें दो लड़के थे, वही जिनसे उन्होंने मेन रोड का रास्ता बताया था। जिनसी जो पुलिस स्टेशन में होती है बताती है कि उसके बड़े भाई के दोस्त के पास ही ऐसी गाड़ी है। योहान कहता है, अपने भाई को फोन करो। वो फोन करती है और योहान बात करता है, तुम्हारी बहन और रोशन हमारे पास है, सेफ है, अब अरुण और नवीन को छोड़ दो। पर जिनसी का भाई अड़ा रहता है, नवीन ही मेरी बहन को भगाया था, मैं सच्चाई निकाले बिना नहीं मानूंगा। योहान तब वीडियो कॉल करता है और जिनसी और रोशन को दिखाता है, पर तभी उधर नवीन बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद होश आता है और वो डर के मारे भाग जाता है। नदी पास होती है और नवीन उस पार जाने की कोशिश करता है लेकिन फिसल कर गिर जाता है। उसे चोट लगती है और शायद वो फिर से बेहोश हो जाता है। जिनसी का भाई अब मान जाता है कि चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब योहान और दीना को एक और केस मिलता है। एक बाप अपने बच्चे को दारू पीकर मार रहा है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं और बच्चे की हालत देखकर योहान उस आदमी को बहुत बुरी तरह पीट देता है। इस बार दीना उसे शांत करता है। वो पूछता है कि सर इतना गुस्सा क्यों हो गया। योहान थोड़ा चुप रहता है, फिर कहता है, मेरी भी एक बेटी थी, जन्म के बाद वो चली गई। पत्नी इस सदमे से कभी उबर नहीं पाई, अब उसका भी इलाज चल रहा है, इसलिए जब कोई बच्चा रोता दिखता है तो मेरा दिल टूट जाता है। अब सुबह हो जाती है। पुलिस स्टेशन में जिनसी का बड़ा भाई और माँ आते हैं। दीना पूछता है, तुमने कहा था लड़की घर में है, फिर यहाँ कैसे। वो चिढ़कर बात करता है। तभी योहान आता है और डांटता है, पुलिस से ऊंची आवाज में बात मत करो, 11 बजे कोर्ट में पेश होना है, केस दर्ज हो चुका है, लड़की बालिग है और उसने जबरदस्ती की शिकायत की है। दीना अब जिनसी और रोशन से कहता है, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन घबराओ मत, आगे आने वाले अफसरों को सब कुछ समझा देंगे। उधर गाँव
वालों को नदी के पास एक डेड बॉडी मिलती है। वो नवीन की होती है, यानी जब वो नदी में गिरा था तो डूबकर उसकी मौत हो गई थी। जिंसी का भाई और उसके दोस्त को अब पुलिस स्टेशन ना जाकर सीधे योहान के सीनियर को सेटिंग के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं, सर हमने नवीन को कुछ नहीं किया, वो भाग गया था, हमें इस केस से बचा लीजिए, जो कहेंगे वो हम करेंगे। सीनियर ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ ऑफिसर भेजूंगा, तुम लोग चुपचाप सरेंडर हो जाना, बाद में मैं सब कुछ देख लूंगा। योहान अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी टीम की एक मेंबर का कॉल आता है। बताती है, सर नवीन नाम से उस लड़के की लाश नदी में मिली है, आप तुरंत न्यूज देखिए। टीवी ऑन करते ही न्यूज में दिखता है कि 2 पुलिस वालों के नाम इस केस से जुड़े हुए हैं, एक है दीना और दूसरा है योहान। ये देखकर योहान के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद जिंसी के घर वाले पुलिस के साथ मिल गए हैं। उधर दीना अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवा रहा होता है, तभी पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने आ जाते हैं। मीडिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। दीना हैरान है, पूछते रहता है कि मैंने किया क्या, मैं तो उस लड़के को जानता तक नहीं। उधर योहान अपनी बीवी को एक डॉक्टर के पास ले जाता है। कहता है कि शायद थोड़ी देर में मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए डॉक्टर उसकी पत्नी को बेहोश करके सुला देते हैं। इसलिए पुलिस वाले योहान को डीएसपी के पास ले जाते हैं। डीएसपी पहले ही दीना से पूछताछ कर रहा था। पूछता है कि क्या तुमने दारू पी थी, रिश्वत ली थी। दीना इनकार करता है। तब डीएसपी बोलता है, तो फिर तुम्हारी गाड़ी में 10,000 रुपए कैसे मिले। वो आगे कहता है कि जिन लड़कों को कल पकड़ा गया उन्होंने बताया कि नवीन के मर्डर में तुम दोनों का हाथ है। फिर डीएसपी ऑफर देता है कि अगर तुम योहान के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। दीना मना कर देता है, लेकिन एक और पुलिस वाला उसे डराता है कि अगर नहीं माने तो 10 साल की सजा मिलेगी। उसी वक्त डीएसपी योहान को भी वही बात बोलता है, लेकिन योहान साफ मना कर देता है। कहता है कि मैं कोर्ट में सब कुछ सच बताऊंगा। दूसरी तरफ दीना को झूठ बोलकर ये दिखाया जाता है कि योहान ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट पर साइन कर दिया। दीना डर कर वो भी स्टेटमेंट पर साइन कर देता है। जब बाद में योहान को बताता है तो योहान गुस्से में बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब हम दोनों फंस गए हैं। इसके बाद डीएसपी मीडिया के सामने जिंसी के भाई को लेकर बयान देते हैं और दीना डर कर अपने फैमिली से मिलने भागता है, लेकिन भागते हुए एक ट्रक से टकरा जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। आखिरी सीन में योहान को कोर्ट ले जाया जाता है और रास्ते में वो दीना के खून से सनी सड़क को देखता है। सोचता है कि अब उसकी फैमिली का क्या होगा और उसकी पत्नी का क्या। और इसी के साथ ये दर्दनाक कहानी यहीं पर एंड होती है।